Good morning, student. I am Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Students, today we are doing chapter 11, that is living longer and healthier, from your SST test book. I request you all, please open your test book and take out page number 55. In this chapter we are going to study कि हम हाउ वी लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर, हम ज़्यादा कैसे जिएंगे और कैसे हेल्दी रहेंगे, या कि किन किन चीज़ों से हम हेल्दी रहते आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है और होगा। आइए देखते हैं। To live a long and healthy life, we need many different things. We need a clean environment, we need healthy, nutritious food, we need good medical care when we are अनवेल। अब हमें लंबा जीने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, या तो अच्छी मेडिकल केयर जब भी हम बीमार पड़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम बैक ह्यूमन डिड नॉट अंडरस्टैंड डिसीजेज एंड डिड नॉट नो हाउ टू क्योर दैम। डिसीजेज वर कंसिडर्ड टू बी curse of God, but today, due to the tremendous progress made by medical science, we are able to understand various diseases. Several methods to detect diseases have been developed. Thousands of medicines are now available and more are still being developed to treat different diseases. अब जैसे बहुत साल पहले ह्यूमन बीइंग को पता भी नहीं था बच्चे डिसीजेस होती क्या है, सब सोचते थे भगवान का दिया हुआ श्राप है या कोई पाप किया हुआ है वो हम भोग रहे हैं। और जिसको आज के मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हम हर डिसीज़ का यूं ही पता लगा लेते हैं कि कौन सी डिसीज़ है, एकदम ठीक हो जाते हैं, उसको क्योर कर लेते हैं। मेडिसिन्स बन गई हैं और अब भी बन रही है, जैसे कि अब कोरोना वायरस की दवा लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की, जिस दिन बन जाएगी हमें इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। कई मेजर डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जो कि हमारे साइंस में जन्म लिए हैं, जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर, स्टेटिस्कोप। अब क्लिनिकल थर्मामीटर किस काम आता है बच्चे? क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। इट शोज द बॉडी टेम्परेचर very accurately. Normal temperature of our body is 98.4 degree Fahrenheit. The thermometer was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit. मतलब थर्मामीटर जो है किस काम आता है? बॉडी टेम्परेचर के काम आता है। और नॉर्मल कितना होता है बच्चे टेम्परेचर? 98 डिग्री टेम्परेचर था, जिन्हें किसने बनाया था? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने बनाया था। और जर्मन फिजिस्ट in 1714, a clinical thermometer is a thin glass tube with a bulb-like shape at one end. ये एक बहुत पतला होता है जिसके एंड पे एक लगता है बल्ब सा लगा हुआ है। That is known as mercury. The bulb-like shape is filled with a liquid metal called mercury. A scale from 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit is marked on it to show the intensity of fever. The exact reading of temperature helps the doctor treat the patient accordingly. अब बच्चे वो जो थर्मामीटर होता है हमारा बुखार बताता है कितने डिग्री है हमको, जिससे कि डॉक्टर को पता लगता है कि कौन सी दवाई देनी है, कितनी दवाई देनी है, और वो हमें क्योर कर पाते हैं। अब स्टेटिस्कोप क्या होता है बच्चे? जिससे डॉक्टर हमारे चेस्ट पे लगा के हमारे हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं। स्टेटिस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द वर्किंग ऑफ द पेशेंट हार्ट एंड लंग्स। वो हमारे हार्ट और लंग्स के बारे में दूर से हमें चेक करके पता लगा पाते हैं। द स्टेटिस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय रेने थियस लेनेक, अ फ्रेंच फिजिशियन हु ट्रीटेड चेस्ट डिसीजेज, जो चेस्ट डिसीजेज को ट्रीट करते हैं। इन 1816 लेनेक क्या कर रहे थे? वो ऑब्जर्व कर रहे थे, दो बच्चे खेल रहे थे एक वुलन हॉलो स्टिक से, और एक दूसरे के कान में लगा के दोनों सुन रहे थे कि फुसफुस कर रहे थे, कह रहे देखो क्लियर आवाज़ आती है ना? हाँ क्लियर आती है। तो दूसरे ने कहा कि छोटे से छोटे साउंड भी आराम से सुनाई देता है। दिस गेव लेनेक द आइडिया फॉर द स्टेटिस्कोप। लेनेक को उस बच्चों के दो खेलने की चीज़ ने एक आइडिया दिया कि स्टेटिस्कोप बनाना है। Lennox observed two children playing with a hollow woolen stick. He saw one child placing one end to the tube in his ear while the other whispered into it from the other end. The children told him that the
Slightest sound could be treated heard clearly. Now he went to his clinic and made a roll of a newspaper. Using this paper roll, he tried to listen to the heartbeat of a patient. He was very surprised to realize that he could hear the heartbeat more accurately. He also tried to hear the sound produced by the air while moving in and out of the lungs. This was perhaps the first stethoscope. Now the doctors are using far advanced and sensitive stethoscope. अब उन्होंने अपने पेशेंट के पास गए, न्यूज़पेपर का रोल बना के उसके हार्ट बीट सुनने की कोशिश करी, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छी सुनाई दे रही थी. फिर उन्होंने लंग्स को सुनने की कोशिश करी, जिससे उन्हें पता चल गया कि हाँ, अब ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, इससे हम लोग अच्छा स्टेथोस्कोप बना सकते हैं. और उन्होंने आज उससे भी एडवांस स्टेथोस्कोप बना दिया. अब बात आती है माइक्रोस्कोप की. आइए अब माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं. द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट्स. वी यूज इट टू एग्जामिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अदरवाइज इनविजिबल टू अ नेकेड आई. एन इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो इन्वेंटेड दिस इंस्ट्रूमेंट. अब वो कह रहा है माइक्रोस्कोप जो था छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काम आता था, और इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते थे जो कि हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे. इसे एक इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने इन्वेंट किया था. देयर इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस इन्वेंशन. हाँ, जैसे हर इन्वेंशन के पीछे एक स्टोरी है, ऐसी इस इन्वेंशन के पीछे भी एक स्टोरी है. वंस एन ऑप्टिक एक्सीडेंटली two lenses together while taking to a customer. He saw a fly as big as a lamb. Thereafter he made a फ्लैग ग्लास. अब वो उन्होंने देखा, दो ग्लास मिला करके देख रहे थे, उससे बड़ा दिख रहा था, तो उन्होंने उनको जोड़ करके बनाए हैं, जो कि फ्लैग ग्लास के नाम से जाना गया. बेस्ड ऑन द आइडिया दिस behind this flag glass, a famous scientist Galileo made another flag glass, named it a microscope. उन्होंने एक another बनाया जिसको माइक्रोस्कोप नाम दिया गया. He used it to see small insect. Later this instrument became more advanced. Now microscopes are used by doctors and scientists to examine blood, urine, sputum and stool to find out the cause of various diseases. अब इसको पहले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखने के लिए बनाया गया, फिर इसको डॉक्टर और साइंटिस्ट यूज़ करने लगे ब्लड, यूरिन सैंपल वगैरह को जांचने के लिए कई डिसीजेज में. देयर आर मैनी more instrument invented by the scientists all over the world. Now we have many more powerful and advanced machines and instrument. अब ऐसे कई साइंटिस्ट ने कई चीज़ें बनाई हैं, कई मशीन्स है. वो कौन कौन सी मशीन्स है जो हेल्प करती है डिसीज़ को क्योर करने में? एक्सरे मशीन इज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट कॉल्ड विल्हेम कॉनार्ड रोइटगेन in 1895. Can take pictures of the inside of the human body. X-ray help doctors identify defects or fractures in their bones. अब इसकी वजह से, एक्सरे की वजह से, जिन्हें विल्हेम ने डेवलप किया था, मतलब इन्वेंट किया था, इसके द्वारा हमारे बॉडी की एक एक चीज़, हड्डियां हम वो आसानी से देख सकते हैं किस में क्या प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर्स में. अब किस बात आती है सिटी स्कैन की. सिटी स्कैन जो थे एक एडवांस्ड मेथड ऑफ एक्सरे इमेजिंग का, जिससे पूरी बॉडी का पिक्चर ऑफ ए बॉडी पार्ट आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल. दिस हेल्प टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम एरिया विदाउट सर्जरी. जिससे बिना कोई सर्जरी किए हुए बॉडी के अंदर झांका जा सकता है कि उसके कौन से एरिया में प्रॉब्लम है. फिर आया ईसीजी मशीन आर यूज टू स्टडी द हार्ट प्रॉब्लम. ईसीजी मशीन से हार्ट प्रॉब्लम चेक की गई कि उस क्या प्रॉब्लम है. एंड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से साउंड वेव्स के ज़रिए बचे दैट पास थ्रू द बॉडी organs reflect the waves back and their images are displayed on a computer screen. This allows the doctor detect abnormalities. अब अल्ट्रासाउंड से के ज़रिए देखने लगे बॉडी में कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, जिसके साउंड से पता लगता था और कंप्यूटर पे आ जाता था कि क्या दिक्कत है पेशेंट को और क्या नहीं है. इससे भी डिटेक्ट होने लगा. अ डायलिसिस मशीन हैज़ बीन प्रूव्ड अ लाइफ सेविंग मशीन फॉर किडनी पेशेंट. अब डायलिसिस मशीन भी एक प्रूव हो गई, लाइफ सेविंग मशीन हो गई पेशेंट्स के लिए. अ लेज़र इज़ नाउ अ नैरो बीम ऑफ लाइट दैट कैन ट्रैवल डिस्टेंस without getting dispersed. Doctor use laser treatment on affected body part to avoid surgery. The diseased tissue is destroyed slowly in this process, which help the affected part to heal quickly. अब लेज़र
टेक्नोलॉजी भी आ गई जिसके थ्रू लेज़र ऑपरेशंस होने लगे। एकदम लेज़र से हमारे बॉडी में एक छोटा सा थोड़ा सा क्योर करने के लिए होल किया जाता है और आराम से देख के उस एरिया को ठीक कर दिया जाता है और डिसीज़ को वहीं पे उसके टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इससे हमारा लेज़र ट्रीटमेंट लगा। अब ऐसे ही कई मेथड्स आए, न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट डेवलप हुए। वो कौन कौन से थे आइए देखते हैं। इन एशियंट टाइम्स ट्रीटमेंट वाज लार्जली बेस्ड ऑन रफ एस्टिमेशन। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट वर नॉट डेवलप्ड। ग्रेजुअली मेडिसिन्स वर डेवलप्ड टू क्योर सेवरल डिसीजेज। नाउ मेडिसिन्स आर अवेलेबल टू फाइट वेरियस फैटल डिसीजेज। फॉर एग्जाम्पल, अब कई सिचुएशंस में यही सब चीज़ें नहीं, मेडिसिन भी बहुत ही फ़ायदेमंद हुई। जैसे कि कई तरह की एंटीबायोटिक्स बनी, जैसे कि एम्सिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा यूज टू कंट्रोल द किलर डिसीजेज। कई तरह की किलर डिसीजेज को हेल्प मारने के काम आने लगी, लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा एक्सेट्रा। दिस इज डिस्कवरी ऑफ कोनैन हेल्प्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब कोनैन की गोली ने मलेरिया में हेल्प करने लगी। नाउ पेंसिलिन डिस्कवर हुआ जब से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बनाया, जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी में उसने भी हेल्प करी। अब यूकलिप्टस वाज यूज टू कंट्रोल दैट्स कॉज बाय द इन्फ्लुएंजा। यूकलिप्टस के ज़रिए इन्फ्लुएंजा को क्योर होने लगा। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एंटीबायोटिक जो फैटल डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने में काम आने लगी। अब उसके इनके बावजूद भी अगर कोई पेशेंट क्यों नहीं होता, फिर आई सर्जरी के ज़रिए उसका वो बेकार अंग ही निकाला जाने लगा। जैसे कि दीज डेज अ ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द फील्ड ऑफ सर्जरी विद द डिस्कवरी ऑफ एस्थेटिक सर्जन्स डू पेनलेस ऑपरेशन टू रिमूव द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इवन रिप्लेस दैम बाय हेल्दी पार्ट्स। अब क्या होने लगा बच्चे, डॉक्टर जो हैं जो पेशेंट का गंदा पार्ट है या गला पार्ट है उसको काट के निकालने लगे और नया ऑर्गन भी डालने लगे हैं। कई तरह से हमारी सर्जरी सक्सेसफुल भी हैं आजकल। कई तरह के बड़े ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे दिल बदल दिया जाता है, ब्रेन का ऑपरेशन होता है, किडनी बदल दी जाती है, लंग्स का ऑपरेशन होता है, निकाले और नए डाले जाते हैं। डैमेज किडनी भी आजकल चेंज होने लगी है। बच्चे, पेंसिलिन एंड एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस नेचुरली बाय द फंगस पेंसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है जिसे नेचुरली फंगस पेंसिलिन से डेवलप किया गया। द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय द ज़ैकरास जेनिस इन 1950 एंड क्लोरोफॉर्म इज एन एस्थेटिक डेवलप्ड बाय डॉक्टर सिम्पसन इन 1847। क्लोरोफॉर्म वो होती है बच्चे जो पेशेंट को देकर उसकी कैसी भी बड़ी से बड़ी छोटी से सर्जरी हो उसके द्वारा की जाती है। नाउ थ्रू आउट द मेथड ऑफ ट्रांसप्लेशन मैनी थिंग्स आर चेंज। ट्रांसप्लेशन के जरिए ट्रांसप्लांटेशन के जरिए कई चीज़ें चेंज की गई है। अब जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, अब हम प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ किस तरह से करे हैं, कैसे हुई, बचते आ रहे हैं। वी ऑल नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है सावधानी ही बचाव है। कैसे, वी नीड टू मेक आवर सेल्फ इम्यून और रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन डिसीजेज सच एज कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड स्मॉल पॉक्स। अब ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे, इनसे बचने के लिए क्या वैक्सीन्स आ गई हैं मार्केट में या आ चुकी हैं, जिन्हें हम लगवाते हैं और अपने इन चीज़ों से हम अपने आप का बचाव कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द डायरेक्शन वाज टेकन बाय द डॉक्टर नेम्ड एडवर्ड जेनर। जो इनकी तरफ जो एक पहला कदम बढ़ाया किसने बनाया बच्चे, एडवर्ड जेनर ने, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की थी। उन्होंने बताया दैट मिल्क मेड सेल्डम कॉट्स अ स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स माइल्ड डिसीज कॉट फ्रॉम कैटल, जो कि कैटल से आती है काउ पॉक्स, जो कि बहुत ही मोर सीरियस स्मॉल पॉक्स है। इन 1796 जेनर इनोकुलेटेड an 8-year boy Phillips was cowpox from milkmaid. He got a smallpox from cowpox from a milkmaid. The boy suffered from cowpox and soon recovered. Cowpox हो गई उसको, वो जल्दी उसने रिकवर भी कर दिया. But after 18 days, Dr. Jenner inoculated Phillips with pus from the sore of a smallpox patient. He got a pus from the sore of a smallpox patient. He took the boy under observation. फिर उसने बॉय को अंडर ऑब्जर्वेशन लिखा. The boy did not suffer from smallpox and survives.
तभी देखा उन्होंने कि बॉय जो है स्मॉल पॉक्स से सफ़र नहीं हुआ और ही सर्वाइव। दिस लेड टू प्रूवन डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीन ऑफ द अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जिसने उनको एनकरेज किया स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए। एंड ही प्रूव्ड डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन सक्सेसफुली। Many other vaccines were developed to prevent persons from diseases like diphtheria, polio, measles, tetanus, etc. कई तरह की वैक्सीन्स बनाई इन डिसीजेस के लिए। अ फ्रेंच केमिस्ट लुइस पैस्चर प्रूव दैट जर्म्स कैरी डिसीजेस फ्रॉम वन टू अनदर। और उन्होंने लुइस पैस्चर ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि जर्म्स जो होते हैं एक आदमी से दूसरी आदमी पे जाते हैं, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी पे जा रहा है। ही ऑब्जर्व दैट सच जर्म्स किल्ड एट हाई टेम्परेचर पे मर जाते थे। जर्म्स एंटर आफ्टर थ्रू वाटर, एयर और मिल्क। जर्म्स कैन बी किल्ड बाय द बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क। द टेक्निक ऑफ किलिंग जर्म्स इज कॉल्ड हीटिंग एट द हाई टेम्परेचर कॉल्ड पेस्चराइजेशन। किस मेथड से बच्चे? पेस्चराइजेशन। बेसिक हेल्थ केयर। नाउ let's see basic health care. To prevent diseases we should follow some basic rules. कौन कौन से बेसिक रूल्स होते हैं बच्चे? वी शुड मेक यूज़ ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स व्हेन एवर वी नीड। हमें हॉस्पिटल व सेंटर्स जाना चाहिए जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज एंड गार्बेज डिस्पोजेबल इन आवर लोकेलिटी। अब हमें अपनी आसपास क्लीन रखनी चाहिए और कभी गार्बेज वगैरह फैसिलिटी होनी चाहिए। वी शुड ईट ओनली फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमें अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड ही खाना चाहिए। वी शुड गो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइजेज डेली करनी चाहिए। एंड वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड क्लीन वाटर। अब बात आती है बच्चे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। अब ड्यू टू डिक्रीज इन दैट रेट एंड एडवांसमेंट इन मेडिकल, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीज रैपिडली। दिस राइज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब बच्चे अब बीमारियाँ नहीं हैं तो लोग मर नहीं रहे हैं तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होते जा रहा है हमारी कंट्री में। तो उसको क्योर करने के लिए क्या होता है बच्चे? और क्योर भी हो रहा है और उसकी कई तरह की हमें कमी भी आ रही है। किस किस चीज़ की? रहने की, ट्रांसपोर्ट की, वाटर सप्लाई की, कई तरह की हमारे देश में कमी डे बाय डे आ रही है। Population explosion is a worldwide problem. It caused scarcity of resources like shelter, transport, water supply, etc. It gave birth to yet another big problem, unemployment. अब not only खाने पीने की चीज़ों पे बल्कि बेरोज़गारी भी पॉपुलेशन की वजह से बढ़ती जा रही है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो हमें पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई स्टेप उठाने चाहिए। ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड शुड मेक सीरियस एफर्ट्स इन दिस एरिया। सबको मिलके कोई सीरियस एफर्ट्स इसके लिए उठाने चाहिए। पीपल शुड बी टॉट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। और हमें स्मॉल फैमिली में जीने की कोशिश करनी चाहिए, स्मॉल फैमिली रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? ये वीडियो अच्छे से देखना है, सुनना है, उसके बाद अपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग योर गिवन असाइनमेंट एंड डू इट प्रॉपरली, नीटली एंड सबमिट इट ऑन टाइम. All the best student for your given assignment. All the best students.